मोटो H60 Pro पधार चुका है स्टूडियो में, तो सीधे चलते हैं इसकी टेस्टिंग पे। जैसे ही मैंने H60 Fusion की वीडियो डाली तो सारे लोग बोलने लगे H60 Pro की भी वीडियो लाओ, हमें कैमरा सेटिंग्स देखनी है, कैमरा क्वालिटी देखनी है। तो भाई दिल्ली की फुल धूप में मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पर, डायरेक्ट धूप फेस पे पड़ रही है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं स्किन टोन्स के, वाइड एंगल कैमरा में ऑन 4K 30 FPS चेक करो। अभी अगेंस्ट द लाइट में आ गया हूँ एंड आई एम वॉकिंग अगेंस्ट द सन। ओवरऑल कलर्स कैसे नजर आ रहे हैं वाइड एंगल में वो चेक करो। अब भाई शूट करते करते ही मैंने 0.5x से 1x में मूव कर लिया है, कलर्स में शिफ्ट नजर आ रहा है आपको एंड यहाँ पर 2x का भी ऑप्शन है, डिजिटल सा जूम लिख रहा है। लेकिन 3x में करते ही देखोगे क्वालिटी हल्की सी एनहांस हो जाती है। उसके बाद भी फिलहाल आप काफ़ी जूम कर सकते हो और आइसक्रीम के यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, प्राइस वगैरह सब चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो वीडियोस हैं उसके लिए ऑप्शन दे रखी है फुल HD 60 FPS और 4K में आप शूट करना चाहोगे तो 30 FPS पर शूट कर सकते हो। ओवरऑल अगेंस्ट द लाइट में भी कैसे लगते हैं कलर्स वो भी आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। स्काई का एक्सपोजर ये कैसे बढ़िया मेंटेन कर पा रहा है, ब्लू लग रहा है अभी आसमान फुल नीला। बट यस ओवरऑल आप लोगों को कैसे लग रही है मोटो H60 Pro से जो फुटेज शूट की हुई है। तो भाई मेन कैमरा का भी यहाँ पे सीन दिखा देता हूँ। फुल HD 60 FPS पे तो आप शूट कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे 4K 30 FPS पे शूट करने का ऑप्शन भी है। वाइड एंगल में शूट कर सकते हो, कलर्स कैसे नजर आ रहे हैं चेकआउट करो। 1x का भी ऑप्शन है, यू हैव 2x ऑल्सो एंड 3x पे जाके क्वालिटी कैसी रहती है। 3x लेंस में बेटर क्वालिटी आ रही है दैन 2x, क्योंकि आई थिंक 2x ये डिजिटली जूम कर रहा है। बाकी ओवरऑल 1x एंड वाइड एंगल से एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर जो नॉर्मल फोटो मोड है ना, इसमें तो वाइड एंगल का जैसे नॉर्मल मोड वाइड एंगल मोड तो दे ही रखा है फोटो मोड में, लेकिन जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे वाइड एंगल में शूट करने का। इससे फायदा ये होता है, वैसे मैं तो अकेले आ रखा हूँ यार, दोस्त नहीं नहीं मतलब अकेले आ रखा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। बट अगर दोस्त हैं तो भाई देख लो, मैंने हाथ पूरा स्ट्रेच कर रखा है और अच्छे खासे लोग फिट आ सकते हैं। इसके लिए अलग से मोड भी दे रखा है सेल्फीज में ग्रुप शॉट का, जिससे अगर मेरे तो नहीं है पर आप लोगों के दोस्त हैं तो आराम से फोटोज क्लिक कर सकते हो। 4-5 बंदे आराम से आपके फोटो में फिट आ जाएंगे। और वैसे एक और मस्त चीज है इसमें, मोर में जाओगे ना जब, तो डुअल कैप्चर आप वीडियो कर सकते हो, जिससे आपका व्लॉग और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पीछे क्या चल रहा है वो आप दिखा सकते हो, अपने आप को चाहे तो छोटे वाले बॉक्स में रख दो और यहाँ से आपको ऑप्शन भी मिल जाता है 1x को यूज करने का और 3x को यूज करने का, जिससे आप बढ़िया से व्लॉग करते हुए बता सकते हो भाई मैं वर्ल्ड ऑफ वंडर आ रखा हूँ, नोएडा आ रखा हूँ पहली बार घूमने। जैसे पहली बार नहीं आया हूँ, यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट साइड बाय साइड पैरेलल वाला रख सकते हो अपने स्वाद अनुसार और दिखा सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे घूमने आया। और यहाँ पे बहुत सारी बस ऐड ही ऐड चल रही थी चीज़ों की, अलग अलग वेन्यूज़ अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं। किड्जेनिया है यहाँ पे जो अपना बर्थडे पार्टी वगैरह सब प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स कर रखी हैं। वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं, आई थिंक किड्जेनिया के, ये किड्जेनिया सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना मैं, उसी के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू जूम ऑन टू दैट प्लेन तो वो भी कर सकते हो। जो मेन लेंस है एक 1x मिलता है, यहाँ पे वाइड एंगल तो है ही, 1x मिलता है साथ में और 3x मिलता है, जिससे आप देख सकते हो पूरे एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ के अब मैं वापस द्वारका जाने वाला हूँ। अनदर थिंग इफ़ यू वुड लाइक तो आप ये व्यू को स्विच भी कर सकते हो, तो लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी प्लेन को रख सकते हो और अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस घर जा सकते हो। और मैं भी चलता हूँ अपने घर। तो भाई इसका एक क्विक जूम टेस्ट भी करके देख लेते हैं। अभी वाइड एंगल पे है एकदम, 1x पे कुछ ऐसा दिखता है, 2x देन यू ऑल्सो गॉट 3x और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो इसमें आप देखो, ये जाता है पूरा 50x तक। बट 50x पे ये जो सूत्रा लिखा हुआ है या फिर इल्यूजन लिखा हुआ है, ये कितना अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है वो चेकआउट करते हैं। भाई डिजिटल प्रोसेसिंग तो क्लियरली नज़र आ रही है, पर बढ़ा भी जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। तो जूम इज डिसेंट। अब देखो एक बढ़िया फीचर इसका है ये मैक्रो वाला लेंस, जिससे आप सब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब जा सकते हो टू क्लिक अ फोटो एंड सी। भाई ये कौन सा टाइप का कीड़ा है, किसी को पता तो कमेंट्स में बताओ। तो भाई जो इसमें पोर्ट्रेट मोड है उसमें आपको 4 फोकल लेंथ मिलती हैं, एक है 24 mm, देन वी ऑल्सो हैव 35 mm, 50 mm एंड अभी फिलहाल हम लोग वाइड एंगल पर हैं, पर फटाफट से इसका जूम टेस्ट भी करते हैं। 3x पे आ गया हूँ मैं एंड लेट्स जूम इट टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट जो कि है 50x और देखते हैं। काफ़ी स्टेबल है वैसे ये 50x पर भी। ये मेन 2x और 3x है, तो पहले 3x की इमेज चेकआउट करते हैं। यहाँ पर अगर हम वेट करें थोड़ा डिटेलिंग का
तो अच्छे खासा डिटेल्ड इमेज इसने हमें निकाल कर दिया है। एंड बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट रीडेबल है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट शार्प एंड गुड, बट इट्स रीडेबल और काफ़ी स्टेबल भी रहता है जब हम इसको 50x में यूज़ करते हैं। 3x का अच्छा है, 50x का इज़ जस्ट ओकेश आउटपुट, मतलब डिजिटल है तो अब देयर इज़ नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट, बट एटलीस्ट जो फॉन्ट है यहाँ पे वो रीडेबल है, ये चेक कर सकते हो आप, थोड़ा 50x से कम में है ये, तो रीडेबल है फॉन्ट बट नॉट दैट शार्प। अब देखो भाई स्किन टोन्स में इम्प्रूव तो किया है मोटो ने, पर हाँ अगेंस्ट द लाइट में कभी कभी फिसल जाता है ये, नॉट ऑलवेज दो, मोस्टली मेंटेन कर लेता है ये स्काई को। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी देखोगे इसने स्काई का ब्लू मेंटेन रखा, अगर ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी डिटेलिंग, क्लाउड्स, कैसे लाइट आ रही है वो इसने ठीक ठाक मेंटेन कर लिया है, विच इज रेयर टू सी इन एन अल्ट्रा वाइड लेंस। बाकी इसमें 24mm भी मिलता है नॉर्मल फोटो मोड में, 48mm है अगर और क्लोज जाना है, एंड लास्टली 73mm ने भी काफी शार्प फोटो निकाल के दी। कलर्स अगर आपको चेकआउट करने हैं उसका फुल इंतजाम कर लिया है, आराम से पॉज करके चेकआउट कर लो एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि मोटो ने पहले से कलर्स इंप्रूव किए हैं या फिर नहीं। बाकी मेन लेंस के पोर्ट्रेट्स डे लाइट में अच्छी डिटेलिंग कैप्चर करते हैं, खास करके इसके 3x लेंस से, जो खास करके पोर्ट्रेट्स के लिए बनाया गया है। बट सॉफ्टवेयर में यार कुछ तो इशू है जिसके चलते जो इसकी फोकल लेंथ है ना, वाटरमार्क में जो आपको दिख रही होगी, उसे ये एक्यूरेटली नहीं बताता। मैंने 50mm पे ली थी, उसको भी 85mm बता रहा है और 85mm वाली को भी 85mm ही बता रहा है। ऑल्दो क्वालिटी वाइज नो इश्यूज एज सच, इनफैक्ट रात के टाइम भी कलर्स और डिटेलिंग इज ओके। माथा थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर दिया इसने जैसे ही मैं एक्सट्रीम लाइट में गया, इनफैक्ट सेल्फीज में भी ये चीज देखोगे आप जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट रहती है। बाकी नॉर्मल लाइटिंग में रात के पोर्ट्रेट्स में कंसिस्टेंसी थोड़ी कम लगी मुझे, बट द शार्पनेस इज गुड। और कलर्स अगर समझने हैं आपको फोटोज के रात के टाइम के, तो जी आराम से पॉज करके स्क्रीन को चेकआउट कर लो। अब भाई दिन के टाइम की टेस्टिंग कर ली है, रात की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ मैं रात के टाइम पर, और जैसे ही थोड़ी सी लाइट मिलती है सेंसर को, आप कलर्स को पूरा शिफ्ट होते हुए देख सकते हो। जो क्वालिटी है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गई है। जस्ट ट्यूबलाइट के नीचे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह, रेड कलर्स चेकआउट करो। बट अब मैं जाने वाला हूँ एकदम अंधेरे वाली जगह पे, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि जब लाइट की हल्की सी कमी होती है, लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो रात के टाइम पर कैसी वीडियोस निकाल कर देता है मोटो एज 60 फ्यूजन नहीं एज 60 प्रो। तो एकदम अंधेरे वाले इलाके में आ गया हूँ। फ्रंट साइड पर फ्लैश का ऑप्शन दे रखा है, जिससे ओवरऑल वीडियो क्वालिटी इतनी एनहांस होती है। तो व्लॉग कर रहे हो या इन जनरल वीडियो शूट कर रहे हो बिल्कुल अंधेरे में, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वालिटी, दिस इज़ द टाइप ऑफ वीडियो दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मोटो एज 60 फ्यूजन ऑन द फ्रंट कैमरा। तो ओवरऑल एकदम कम लाइट में जा रहे हैं तो ग्रेन्स वगैरह आपको दिखेंगे, बट नॉर्मली थोड़ी बहुत लाइट मिल गई इसको, जैसे ये बल्ब है ऊपर, तो इट वर्क्स जस्ट फाइन। तो भाई मेन कैमरा की भी टेस्टिंग कर लेते हैं लो लाइट कंडीशन में। अभी पीछे वाले रेयर शूटर से शूट कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी लाइट मिलते ही कलर्स और स्किन का टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है। एक बार 2x और 3x में भी चेक करेंगे हम लोग कि ओवरऑल वीडियो का रेजोल्यूशन, वीडियो की क्वालिटी कैसी निकल कर आ रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू 1x और हम जाएंगे थोड़े अंधेरे वाले इलाके में, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। 4K 30 FPS पे अभी मैं रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, तो ओवरऑल वीडियो की जो क्वालिटी है कैसे निकल कर आ रही है, ग्रेन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब नहीं आने चाहिए हमारी वीडियो में। बट हाँ, रात के टाइम अगर आप शूट कर रहे हो इस फ़ोन से, व्लॉग करने की ज़रूरत पड़ गई, तो कैसा रिजल्ट आएगा मेन कैमरा से। अब आ गया मैं बिल्कुल अंधेरे वाली लोकेशन में, और थोड़ा सा फ्लैश भी ऑन करके हम लोग चेकआउट करेंगे कि कैसी वीडियो आती है। फ्लैश ऑन करके कितना हार्ड लग रहा है फेस पर, कितना विजिबल है। अभी मैं वन आर्म से थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पे हूँ फ़ोन से, तो क्वालिटी कैसी है फ्लैश ऑन करके एंड फ्लैश ऑफ करके मुझे बताओ। वैसे एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी कि बिल्कुल अंधेरा भी हो अगर बैकग्राउंड में, तो जब आप फोटो क्लिक करते हो शटर स्पीड में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब क्लिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, शटर स्पीड स्लो है, लेकिन जो इमेज है हमारी यहाँ पे, इसमें ऑटोमेटिकली काफ़ी लाइट भर देता है और फेस ठीक ठाक ओके शार्प आया है दोनों केसेस में। बट हाँ, लाइट काफ़ी इसने भर दी है ओवरऑल इमेज में। अब नाइट मोड वाइड एंगल में क्लिक करके देखते हैं कितनी लाइट कैप्चर कर पाता है। 1x में आप देख सकते हो कि
मेगापिक्सल से, सेंसर साइज से, सब चीज़ से फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि 1x में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट दिख रही होगी। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट 3x में वापस से कम हो गई है लाइट। अब चलते हैं इमेज आउटपुट पर टू सी कि कैसी इमेज आ रही है। तो शार्पनेस अच्छी खासी है, लेकिन हाँ ब्राइटनेस इसने सिर्फ 1x में बहुत बढ़िया दी है। एंड डिटेलिंग इज़ ओकेश, बहुत शार्प नहीं है। मैंने अभी टैप टू फोकस नहीं किया था। एंड इनफैक्ट वाइड एंगल में भी ठीक ठाक डिटेल्स इसने मेंटेन, ओकेश डिटेल्स मेंटेन करी है। यहाँ पे जो नाइट विजन है मेरे हिसाब से ऑप्शन दिया होना चाहिए टू सेट कि कितना इसमें टाइम ड्यूरेशन लगेगा टू इनटेक द लाइट। वैसे देखने वाली बात होगी कि ये जो लैम्प है ना, ये इसके कलर्स ये मेंटेन कर पाएगा कि नहीं बिना टैप टू फोकस किए हुए। 1x में जाते ही आप देख सकते हो एक्सपोजर इसने बैलेंस तो कर लिया है। 2x में लेट्स सी करेगा या नहीं, एंड 3x में भी। सो 3x में इसने कलर्स बिल्कुल मेंटेन कर लिया, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस सब बढ़िया मेंटेन किया। 2x में भी, 1x में थोड़ा ज़्यादा वार्म कर दिया है इसने लैम्प को, बट लुक्स गुड। एंड इनफैक्ट वाइड एंगल में भी कर लिया है, विच इज़ ग्रेट। ओवरऑल आप देख सकते हो इसने एक्सपोजर तो मेंटेन कर लिया, ऑल्दो इमेज इतनी शार्प नहीं आई है। अब ये चीज़ आपने किसी रिव्यू में नहीं देखी होगी, बट यहाँ पर है ना ऑटो मैक्रो मोड है, जिसके चलते ये स्विच हो जाता है ऑटो मैक्रो मोड में अपने आप। एंड देन यू कैन सी द कलर्स, दे जस्ट फॉल ऑफ, फॉल अपार्ट। सारे ही लेंसेज अभी ऑटो मैक्रो मोड में हो गए हैं। एंड नाउ इट हैज़ बीन रिकैलिब्रेटेड टू 3x, जिसमें कलर्स आर लुकिंग स्टिल मच बेटर, बट ऑटो कैलिब्रेट होके ये कभी कभी ऑटो मैक्रो मोड में चले जाता है। जिसका एक सोल्यूशन ये है कि जैसे ही आप फ़ोन खरीदो, यहाँ से सेटिंग्स में जाके ऑटो मैक्रो को ऑफ कर दो, ताकि वो जो कलर्स का सीन है ना, कलर शिफ्ट का, वो आप फेस ना करो। सी लुक एट इट, अब ये कलर्स मेंटेन कर पा रहा है, वरना पहले ऑटो मैक्रो मोड में अपने आप ही चले जा रहा था और एसी के कलर्स सारे के सारे लेंसेज पे लग जा रहे थे। वैसे एक और जो है लेंस शिफ्ट की या किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो आप, फूल का शेप चेंज हो जा रहा है, लेफ़्ट राइट हो जा रहा है, फोकस नहीं हो रहा अच्छे से। ये देखो अभी मैं फूल पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, फूल पे फोकस हो गया है ना। अब जैसे मैं हाथ लेकर आ रहा हूँ आसपास, ये देख रहे हो एक लेफ़्ट राइट मूवमेंट हो रहा है, और फ्लावर्स के ये जो फ्लावर का ऑरेंज कलर है ये चेंज हो जा रहा है, ये देखो। अरे भाई, अब जी ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली। मेरे हिसाब से Moto H60 Pro वीडियोस के मामले में एकदम सॉर्टेड है, कलर्स अच्छे निकाल कर देता है, पहले से इंप्रूव कर लिए हैं, स्किन टोन्स भी अच्छे आते हैं, बैकग्राउंड के कलर्स में भी जो रिचनेस है वो दिखती है, डे लाइट के फोटोज आर गुड, नाइट टाइम में जस्ट फाइन, पर एकदम कम लाइट में इट डज स्ट्रगल। बाकी 3 दिक्कत मैंने फेस करी। एक तो वही लेंस शिफ्ट वाली, ऑटोमेटिकली लेंस ऐसे शिफ्ट हो रहा था आगे पीछे, फिजिकली हो रहा था कि नहीं, पर फोटोज में जो व्यू फाइंडर है उसमें डिस्प्ले पर मेरे को दिख रहा था। दूसरी चीज, जो वाटर मार्क पे फोकल लेंथ लिखी हुई थी ना पोर्ट्रेट मोड में, वो एक्यूरेट नहीं थी। मतलब 50 mm को भी कभी कभी 85 mm ही दिखा रहा था, और 35 mm को 50 mm। बाकी जो तीसरी चीज मैंने फेस करी, तीसरी दिक्कत, वो थी ऑटो मैक्रो मोड पहले से ही ऑन था बाय डिफॉल्ट, अब वो यूजर्स को हेल्प करने के लिए, बट उसके चलते है ना कलर्स नॉर्मल फोटोज में अगर आप थोड़ा क्लोज आ गए सब्जेक्ट के तो उसके उड़ जाते थे, क्योंकि वो मैक्रो मोड में आ जाता था, और मैक्रो मोड के लिए अलग लेंस यूज कर रहा है रादर देन द मेन लेंस। बट खैर वो तो आप ऑफ कर सकते हो आराम से सेटिंग्स में जाकर। बाकी की जो 2 चीजें, लेंस शिफ्ट और वाटरमार्क वाली चीज है, वो मोटो को ही फिक्स करनी पड़ेगी अपडेट्स के साथ। पर खैर ये तो मेरे थॉट्स थे। आपके हिसाब से 30,000 में क्या Moto H60 Pro वर्थ इट है या नहीं, स्पेसिफिकली कैमरास के हिसाब से कमेंट्स में बताओ। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई यू नो व्हाट टू डू। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।